नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं शाकाहारी किसे कहा जाता है, मांसाहारी किसे कहा जाता है और सर्वाहारी किसे कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाकाहारी के बारे में। तो शाकाहारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हर्बीवोरस का पहला पॉइंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वे जीव जो केवल पौधों, फलों, पत्तियों और साग सब्जियों का सेवन करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी किसे कहा जाता है? तो शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधों, फलों, पत्तियों और साग सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पौधे के पदार्थ को पचाने के लिए अनुकूल होता है। जो शाकाहारी होते हैं तो इनमें एक पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसका काम होता है जो पदार्थ होता है उसको पचाना। तो पदार्थ को पचाने के लिए शाकाहारी जीवों में एक पाचन तंत्र पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो गाय, भेड़, हिरण, घोड़ा आदि ये सारे क्या होते हैं? तो ये सारे शाकाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो शाकाहारी हम समझ गए किसे कहा जाता है। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो पौधों, फूलों, पत्तियों और साग सब्जियों का सेवन करते हैं, तो उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। अब हम समझते हैं मांसाहारी किसे कहा जाता है। मांसाहारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस। तो इसके बारे में पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ये जीव मुख्य रूप से मांस खाते हैं और अन्य छोटे जीवों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वे मांस खाते हैं और अन्य छोटे जीवों का शिकार करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इन जीवों के पास नोकीले दांत और तेज पंजे होते हैं जो शिकार करने में मदद करते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें नोकीले दांत पाए जाते हैं और उनमें तेज पंजे पाए जाते हैं, जिनका काम होता है उनके शिकार में मदद करना। तो मांसाहारी जीव किन्हें कहते हैं? मांसाहारी जीव वे होते हैं जो मुख्य रूप से मांस खाते हैं और छोटे जीवों का शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो शेर, बाघ, लोमड़ी, बाज आदि ये सारे क्या होते हैं? ये सारे मांसाहारी जानवर होते हैं। ये मांस का सेवन करते हैं और छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा सर्वाहारी। तो सर्वाहारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीओरस। ओमनीओरस क्या चीज होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखेंगे। ये जीव दोनों प्रकार के आहार लेते हैं, यानी पौधे और मांस दोनों का सेवन करते हैं। तो सर्वाहारी में वे जीव आते हैं जो दोनों प्रकार के आहार लेते हैं, यानी वे मांस भी खाते हैं और फूल, पत्तियां, पौधे, सब्जियां ये सारी चीजें भी खाते हैं, तो उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। इनका पाचन तंत्र शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को पचाने के लिए अनुकूलित होता है। जो सर्वाहारी में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उनमें जो पाचन तंत्र होता है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को पचाने के लिए अनुकूलित होता है। उदाहरण में जैसे देखेंगे तो मनुष्य, भालू, कुत्ता, सुअर आदि ये जानवर जो होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं, यानी ये मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। तो वे जंतु जो दोनों खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं।